तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात करी थी पुराने नियम की पूरी कहानी की। और बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको पुराने नियम की पूरी कहानी उत्पत्ति से लेके और इज़राइल के वापस यहूदा के वापस आने तक, अ, बंदगाई में से, बाबुल की बंदगाई में से वापस आने तक की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो अगर देखेंगे तो ये वीडियो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, जल्दी समझ पाएंगे। तो उसमें हमने सिर्फ कहानी को देखा था, किस तरह से कहानी एक क्रमांकक रूप से आगे चलती है, अ, घटना किस तरह से घटती हैं। अब इस वीडियो में हम बाइबल की पुस्तकों के ऊपर ध्यान रखते हुए, पुस्तकों को बीच में रखते हुए, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि पुराने नियम की जो 39 किताबें हैं वो, उनमें हमें क्या क्या कहानी किस किस किताब में देखने को मिलती है। तो उससे क्या होगा कि आपको हर किताब के बारे में थोड़ा पता लग जाएगा कि इस किताब में क्या कहानी, जो आपके एक अभी तक दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये कहानी है, तो आपको पता लग जाएगा कि इस किताब में इस पूरी कहानी में से कहाँ पे बात की गई है। मतलब ये किताब उसमें घटनाक्रम में कहाँ पे फिट बैठती है। तो ये जो 12 घटनाएं हैं इनके बारे में हमने पहले ही पिछले वीडियो में बात कर ली थी। और उससे पहले भी हमने देखा था कि सृष्टि से लेके यूसुफ तक के पहले 2000 साल जो थे उनमें क्या क्या होता है, इसके बारे में लिखा है उत्पत्ति में। यहाँ उत्पत्ति की किताब में, और इसके साथ ही उत्पत्ति की किताब ख़त्म होती है यूसुफ के मिस्र में जाने के साथ। उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन, जो कि बाइबल की दूसरी किताब है। निर्गमन की किताब में हमें मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 लाइनें निकल रही हैं, और ये 3 लाइनें 2, 3 और 4 पे आ रही हैं। तो निर्गमन की किताब में हमें मूसा के नेतृत्व में जो निर्गमन होता है इज़राइल का मिस्र से, उसके बारे में पता लगता है। इज़राइल को व्यवस्था मिलती है और इज़राइल का भटकना, ये तीनों बातें निर्गमन में भी दी हुई हैं। इसके बाद जो व्यवस्था विवरण है, गिनती है और लेव्य व्यवस्था है, इन तीनों में ज़्यादातर जिक्र है। ये 2 एरो आपको दिख रहे हैं, 3 और 4 पे जा रहे हैं। तो इन तीनों किताबों में 3 और 4 के बारे में बात है, जो कि है इज़राइल को व्यवस्था मिलना और इज़राइल का भटकना। इन दोनों बातों का वर्णन जो है वो लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में हमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं यहोशू। यहोशू में यहोशू की जो जीत इज़राइल के लोगों को भटकने से लेके कनान देश, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि मैं एक देश तेरे और तेरे संतानों को दूंगा और तुझे एक महान देश बनाऊंगा, उस जगह पर लेके जाने में यहोशू ने उनको अ, विजय दिलाई, उनको जीत दिलाई, और यहोशू उनको उन प्रवेश करवाने लेके गया। उसके बाद न्यायी आए, न्यायियों के नेतृत्व में इस्राएल अपने उस कनान देश के अंदर रहे। उनके जो दुश्मन थे, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, न्यायियों ने उन दुश्मनों को हराने में, जैसे कि फ़िलिस्तीन थे, उनको हराने में सैमसन ने उनकी मदद करी। इस तरह से जो न्यायी थे उन्होंने इज़राइल की उसमें मदद करी। फिर रूथ की किताब आती है। रूथ भी न्यायियों में ही गिनी जाती है, तो वो भी, रूथ की कहानी जो है वो न्यायियों के साथ ही चलती है। इसके बाद हम देखते हैं पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल। इसमें हमें मिलता है कि किस तरह परमेश्वर ने सैमुअल नबी को चुना, और सैमुअल नबी ने सॉल को इज़राइल का राजा नियुक्त किया। उसके बाद दाऊद और फिर सुलेमान। ऐसे ही राजाओं और इतिहास, तो ये तीनों अगर हम इकट्ठे देख लें, पहला दूसरा सैमुअल, पहला दूसरा राजाओं और पहला दूसरा इतिहास, तो इसमें हमें 7 से 10 तक की पूरी कहानी मिलती है। सॉल, दाऊद और सुलेमान का राज कैसा था, किस तरह से वो राजा बने, इज़राइल का विभाजन कैसे हुआ सुलेमान के राज में, इज़राइल को असीरिया के जो लोग थे वो अपना बंदी बना के ले गए। उसके बाद जब विभाजन हो चुका था तो यहूदा को बाबुल कैसे जाना पड़ा, और बाबुल में यहूदा 70 साल रहा, इसका भी कुछ कुछ हमें इन किताबों में पढ़ने को मिलता है।
इसके बाद हम देखते हैं एज़रा। एज़रा, नेहिमाया और एस्थर। एस्थर की जो किताब है वो यहाँ पे आप 11 नंबर पे देख सकते हो कि बाबुल में जब यहूदा था 70 साल, यहूदा जो कि दक्षिणी राज्य था, वो बाबुल उसको अपने बंदी बना के ले गया था, तो वहाँ पे जब वो 70 साल बंदगाई में रहे तब के जो घटनाएं हैं वो एस्थर की किताब में दी गई हैं। एज़रा और नेहिमाया, ये 70 साल पूरे होने के बाद जब यहूदा के लोग वापस आते हैं अपने जेरूसलम मंदिर बनाने और वो दीवार बनाने, तो एज़रा और नेहिमाया इसकी कहानी बताते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इतिहास लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि ये जो 17 किताबें हैं इनको हम इतिहास कहते हैं। बाइबल की जो पुराने नियम की पुस्तकें हैं उसमें कुछ पुस्तकें इतिहास की हैं, कुछ पुस्तकें आगे हैं, उनको भी हम देखते हैं कि वो किस प्रकार की पुस्तकें हैं। तो जैसे कुछ पुस्तकें हम कह सकते हैं काव्य हैं और कुछ बुद्धिमता की पुस्तकें हैं। तो काव्य के अंदर भजन संहिता आता है जो कि दाऊद ने लिखा और अन्य लोगों ने भी लिखा, कुछ सुलेमान ने लिखे, कुछ और लोगों ने भी भजन उसके अंदर लिखे हैं। अयूब की किताब अयूब ने लिखी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये काफ़ी पुरानी किताब कहलाती है और हमें ये पूरी तरह से पता नहीं है कि ये कब और कैसे किसने लिखी। अयूब की कहानी आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि ये एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जिसके विरोध में शैतान परमेश्वर के पास जाके बोलता है कि ये अयूब जो है ये आपको इसलिए मानता है कि आपने इसे सब कुछ दे रखा है, इसको आशीषित कर रखा है, आप इससे आशीषें छीन लो तो ये आपके नाम को बुरा भला कहेगा, गाली देगा। तो परमेश्वर शैतान को इजाज़त देते हैं कि हाँ तू उसको सता, लेकिन किस तरह से अयूब के ऊपर बहुत सारा सताव आता है लेकिन वो अंत तक विश्वास योग्य ठहरता है, इसके बारे में ये पूरी पुस्तक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आपने नहीं पता तो आपको ज़रूर ये देखनी चाहिए। तो अयूब की भी जो पुस्तक है वो एक काव्य के रूप में है, भजन संहिता भी एक काव्य के रूप में है। इसके बाद नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत तो काव्य है ही। नीति वचन और सबोपदेशक, इनको आप कह सकते हो कि बुद्धिमता की पुस्तकें हैं, और ये तीनों पुस्तकें सुलेमान राजा ने लिखी। सुलेमान राजा जिसने खुद परमेश्वर से वरदान में बुद्धि मांगी थी, उसने ये तीनों पुस्तकें लिखी हैं। तो 17 पुस्तकें वो इतिहास और 5 पुस्तकें ये काव्य और बुद्धिमता, ये हो गई 22। अब 17 पुस्तकें और बची हैं। तो जो 17 पुस्तकें बची हैं उनको हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कहते हैं, प्रोफेटिक बुक्स इनको हम कहते हैं। अब इनको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाना, तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा और ये बहुत हेल्प भी करेगा आगे जब भी आप इन किताबों को देखेंगे, तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो इनको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल इंसिडेंट है, जो महत्वपूर्ण घटना है, वो यह आपको याद रखनी है कि इज़राइल राज का विभाजन कब हुआ। सुलेमान राजा के बाद जो उत्तरी राज्य था वो इज़राइल कहलाया और दक्षिणी राज्य जो था वो यहूदा कहलाया। ठीक है, अब इस बात को याद रखते हुए आप ये देखिए कि यहूदा के बाबुल की बंदगी में जाने से पहले 3 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें लिखी गई, यशाया, यिर्मयाह और विलाप गीत। ठीक है, ये बंदगी से पहले लिखी गई हैं, इसीलिए इनमें काफ़ी वार्निंग है, इनमें काफ़ी चेतावनियां हैं इज़राइल के लिए कि तुम परमेश्वर के पास वापस लौट जाओ, नहीं तो बाबुल देश आएगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये लोग नहीं मानते तो ये बंदगी में चले जाते हैं। बंदगी के दौरान, अब ये सारी बातें यहूदा के लिए हैं, यहाँ पे यहूदा को लिखी गई है। बंदगी के दौरान इज़ीकियल और डैनियल, ये दोनों पुस्तकें, इज़ीकियल नबी की और डैनियल नबी की, माफ़ कीजिएगा ये इंग्लिश में रह गया, इसको हिंदी करा नहीं मैंने, ये तब लिखी गई जब यहूदा बंदगी में था। मतलब यहूदा जो था वो बाबुल देश के अंदर बंदगी में चला गया था, तब ये 2 पुस्तकें लिखी गई, इज़ीकियल नबी की और डैनियल नबी की। डैनियल की अगर आप पुस्तक पढ़ें, दानियल की, तो उसमें आपको क्लियर पता लगेगा कि स्टोरी मैच करती है कि हाँ
वो बेबीलोन के राज्य के अंदर हैं, बाबुल के राज्य के अंदर ही हैं। इसके अलावा 3 पुस्तकें इज़राइल को भी लिखी गई इज़राइल के बंदगी में जाने से पहले, जो कि 3 पुस्तकें थी, होसेया की, योएल की और आमोस की। ये तीनों भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल को लिखा, जो कि उत्तरी राज्य इज़राइल बंदगी में जाने से पहले, असीरिया के अंदर वो बंदगी में चला गया था, उसके जाने से पहले लिखा। 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो अन्य जातियों को लिखी गई, ना यहूदा को लिखी गई, ना इज़राइल को लिखी गई, ना उत्तरी राज्य को, ना दक्षिणी राज्य को, पर किसी और अन्य जातियों के राज्यों को लिखी गई, जो कि हैं ओबेडाया और योना। योना की कहानी आपको पता होगी, जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर उसे बोलते हैं निनेवा शहर जाके उनको चेतावनी दे, लेकिन वो भागता है। 3 दिन किस तरह वो मछली के अंदर रहता है, ये पूरी कहानी अन्य जातियों के लिए लिखी गई थी। और बंदगी से पहले हमने 3 किताबें तो देखी ही, यशाया, यिर्मयाह और विलाप गीत। कुछ और किताबें यहूदा को लिखी गई थी उनके बाबुल की बंदगाई में जाने से पहले, और वो हैं मीका, नाहुम, हबाकक और ज़ेफनाया। ये सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जो है यहूदा को लिखी गई थी कि वो बाबुल की बंदगी में जाते उससे पहले। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो बाबुल की 70 साल की बंदगी के बाद जब ये लोग वापस आ गए तब लिखी गई। ये हैं हैगई, ज़ेकराया और मलाकी, मेलका ये इंग्लिश में कहते हैं। ये भी यहूदा को लिखी गई जब वो वापस आ गए उसके बाद। तो इस तरह से हमने देखा 17 और 5 22 और 17 ये, तो 39 बुक्स पुराने नियम की, इनका हमें पता लग गया है कि इनके इनके अंदर क्या क्या है, किस बारे में ये लिखी गई है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, और जब भी आप इन पुस्तकों में से पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग में ये याद रखेंगे कि ये पुस्तक कौन से राज्य को लिखी गई थी। मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक की बात कर रहा हूँ कि ये उत्तरी की को लिखी गई थी या दक्षिणी को लिखी गई थी, इज़राइल को लिखी गई थी या यहूदा को, और उनके बंदगाई में जाने से पहले, बंदगाई के बीच में, या उनकी बंदगी के बाद ये कब लिखी गई थी। इसको दिमाग में रख के जब आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि इसके अंदर क्या है। अब एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए, और इसके बाद हम अब नए नियम की ओर बढ़ेंगे। नए नियम और पुराने नियम के बीच में लगभग 450 साल का एक गैप है जिसमें परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। एक छोटा सा वीडियो मैं इस पे भी बनाता हूँ कि उस गैप में क्या हुआ, आपको समझाने के लिए उस गैप में दुनिया में किस तरह से राज्य बदले, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डैनियल को एक जो विज़न दिखता है उसमें इसका जिक्र है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।